मेरी तबीयत नहीं ठीक है और मैं सुबह से कोई भी व्लॉग नहीं बना पाई हूँ। कोई कुछ नहीं कहेगा, आप चलो। नहीं, मेरा कपड़ा ये कह रही कि नीचे चलो, आज मैं छोटा टी शर्ट पहनी हूँ, मतलब मीन्स तो वैसे मैं बड़े वाला टी शर्ट पहनती हूँ, लाऊँ तो मैं नीचे चली जाती हूँ, लेकिन ऐसे टी शर्ट पहन के नीचे बाहर जाना। नहीं तो बकरे दिखाती, इनके 2 बकरे हैं, तो इनकी अम्मा तो इनके साथ रात में आएंगी रोज़। इनकी अम्मा 11 बजे रात को इनको लेके आ जाती थी, जब इनके नाना अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं 1 घंटे के लिए रात में, और इनको खाना खिलाने के लिए, क्योंकि इनको यहाँ का खाना अच्छा लगता है। तो ये आज अकेले आई क्योंकि इनकी अम्मा नीचे बैठी है बकरों के पास में, और ये भी नहीं रुकेंगी बकरों के लिए। पूरे दिन ये मेरे पास नहीं थी बकरों के लिए। अब ये अपने बकरे दिखाने के लिए परेशान है। आइए मैं बताता हूँ, इतना ज़्यादा परेशान कोई नहीं होता है। लाइए कैमरा, चलिए चलिए, टुक 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 टुक। अब नहीं, और दोनों हैं। ये है मेरा अली, जिसका नाम रखा है मैंने। ये देख लीजिए, देख रहा है, कुछ कह नहीं रहा। अभी तक चिल्ला रहे थे दोनों, भैंस की टांग की। देखिए ये पीछे, आपको पता था। जाके ऊपर से बोलो कि अम्मा दरवाजा खोल दी तब मैं जाऊं। मेकअप हो रहा है मैडम का। अब मम्मा बेटा नाश्ता करने जा रहे हैं। और देखिए जैसे कपड़े वैसे। हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। नमक कम है ना, नमक मिला दो। दोनों बहनें सही नहीं है। कैसी लग रही हूँ मैं? ये सौंदर्य और मुझे जलाने आई है। दीदी बताओ ना। हाँ, तेरी ड्रेस अच्छी है, पर तू ही अच्छी नहीं है। मम्मा पेट चल का है। अरे अपन कपड़े लेने चल रहे हैं मॉल। 1 2 3 चलो। मेरी आज उस्मान की और वकार भाई गेम है, देखते हैं कौन विन करता है। बाबू को नाश्ता अच्छा लगा? बाबू को यही नाश्ता चाहिए था ना बहुत दिन से। रोज रोज ये चीज़ें तो अच्छा है। इंसानों की जुबान नहीं समझती क्या? रुक जाओ भाभी, क्या आपके पास करोड़पति होने का चिन्ह है? मैं 250 IQ वाली किसी की भी IQ देख सकती हूँ। या लो तुम्हारा सामान, गन्ने का जूस का 10 रुपए और जूस का 10 रुपए, कुल मिलाकर 20 रुपए। 20 रुपए? अरे तुमने बिना उंगली के किस तरह जोड़ लिया? थोड़ा सा भी अक्ल नहीं है। बहुत गर्मी लग रही है, पंखे ऑर्डर करने पड़ेंगे। देखो ऐसे तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे इतना ज्यादा दिमाग, ये तो हवा बना लेगी ना। आइडिया, इन नल्लों के बीच अपना रुतबा जमाना पड़ेगा। चीनी ने किया पहाड़ों का खोज, चीनी ने 3 नियम बताए, खाओ पियो और सो। चीनी ने बताया कि किस तरह हम लोग बंदर से इंसान बने। वह देखो अनपढ़ बिना छाता के घूम रहा है। ये लगा लो, इससे तुम्हारे ऊपर पानी नहीं गिरेगा। इस छाता को लगाने से कोई फायदा नहीं, अभी तूफान नहीं आने। नाश्ते के बाद मैं फटाफट रोटी बनाने लगी हूँ, और रोटी भी मेरी लगभग ख़त्म होने को है बस। इसके बाद किचन साफ़ करूँगी और उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी। नीचे जा, तो वो सबके बीच में रहता था ना, तो अकेले रहेगा तो नहीं चिल्लाएगा। और क्या, यहाँ बता है ना तो चिल्लाएगा नहीं ना। बोलिए नाना, सुबह इसको घास उठाया आने ले गए खेत में, और वहाँ पे बेचने जाते हैं। 6 बजे गए बस मान दिया कोई। और नहीं नाना लेकर जाएंगे, खाते ही नहीं कुछ, खाली पे 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 भी चाट लिया है सबका। नहीं यहाँ अच्छा लगता तो चिल्लाएगा भाई, उसको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और तेरे पे चुप वो रह। अपने मालिक को पहचानता है, जिसने पाला है उसी के पास रहना चाहता है। और जब इसको चैन को धूप तो है लेकिन बादल चारों तरफ से आ रहे हैं, मीन्स लग रहा है आज शाम तक, क्या हो सकता है अभी ही हो जाए या कल तक बारिश तो होगी।
ये रात में थोड़ा और बदली हो जाती तो यहाँ अच्छा लगता, सुहावना मौसम रहता। हवा अच्छी चल रही है बट धूप की कुछ कुछ तपिश महसूस हो रही है, तो यहाँ बैठ तो नहीं सकती, लेकिन अच्छा लग रहा। थोड़ा और बादल आ जाते तो मज़ा आता, फिर यहाँ बैठने लायक होता। मैं थोड़ा एसी में बैठ जाऊँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करूँ। थोड़ा और बादल होता तो मैं यहीं बैठती, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। अभी एक एजेंसी वाले को कॉल कर रही हूँ, वो उठा नहीं रहे हैं। रात में वो खोले थे, सुबह तक सामान भिजवा देंगे। खैर मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं है सामान दुकान पे आया कि नहीं आया, अगर मुझे जहाँ तक उम्मीद है ना कि सामान आया नहीं होगा, तो इसलिए मैं उनको कॉल कर रही थी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि कल मॉर्निंग में भिजवा देंगे। देखती हूँ। बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि आज बहुत गर्मी। अभी तो नहीं कर पाऊँगी, बाद में चाहे कर भी लूँ। तो कितना क्या ऐसे ऐसे मिक्स किया जाता है चावल दाल को? सही से मिक्स करिए, हाँ सही से मिक्स करिए। और मोबाइल थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। मोबाइल नहीं रखा जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाएगा। इस पर मोबाइल रख लीजिए। इतनी आलसी मत बनो बेटा, मोबाइल खुद उठा लिया करो, स्टैंड खुद उठा लिया करो मोबाइल का। मेरी सोना को टोमेटो और कमर के सैलड बहुत पसंद है। इतनी गर्मी लग गई थी, इतनी थकन टाइप की होने लगती है ना काम, मतलब रोटी वोटी बनाने के बाद में, क्योंकि सुबह उठो तो पूरे घर की सफाई करो, फिर उसके बाद नाश्ता बनाओ, नाश्ता करो, फिर उसके बाद खाना बनाओ, कि कुछ मन नहीं कर रहा था एक्सरसाइज करने का। मैं 20 मिनट तक सो गई थी, और इतनी ट्रैफिक मेरी रोड पे आने लगती है कि नींद ही नहीं टी इतनी हो रही थी कि मेरी नींद ही नहीं पड़ी, और मैं जग गई। तो फिर थोड़ा मोबाइल चलाने लगी, फिर एक एजेंसी से कॉल आ गई, वहाँ बात करने लगी। अब जा रही हूँ एक्सरसाइज करने। अब 2:45 बज रहे हैं, अब तो स्टार्ट करना ही। बहुत तेज़ भूख लग गई है, 3 बजने वाले हैं ना, सिर्फ 4-5 मिनट बाकी 3 बजने में। मगर एक्सरसाइज कर लूँ, क्योंकि दोपहर में मैं राइस खाती हूँ, तो राइस के बाद में एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगी सही से, और वो सही से इफ़ेक्ट भी नहीं करेगा ना, इसलिए। और उसके बाद उससे पहले भी एक काम और याद आ गया। उससे पहले बाबू को खाना दिया, जब मैं बोल रही थी एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, तो उससे पहले बाबू को खाना दिया, सैलड वगैरह बना के। और अब याद आ गया कि बर्फ़ तोड़ लूँ, वरना अम्मी अभी वहाँ कपड़े वगैरह धुलने लगेगी, तो बर्फ़ तोड़ने और धुलने में बहुत मुश्किलात हो जाते हैं ना, तो इसलिए अभी उसको बर्फ़ कर लूँ। लेडीज़ का यही रहता है कि एक काम अगर आपको मतलब अपनी लाइफ के लिए कुछ करना, तो उससे पहले 10 काम आपको घर के हवाले से मिल जाएंगे, पहले उनको कंप्लीट करना जो जिम्मेदारी होती है। तो पहले बर्फ़ फोड़ के उसको फ्रिज में रख दूँ, ताकि टुकड़े करके, ताकि दुकान ले जाने में के टाइम अगर अम्मी कपड़े वगैरह धुलती भी रहेंगी, तो मैं फ़ौरन अपनी डोलची निकालूंगी फिर से और निकल पड़ूँगी, वरना अम्मी वहाँ पे कपड़े वगैरह धुलने लगी तो मुश्किल हो जाएगी। जा रही हूँ बर्फ़ फोड़ने के लिए। मैंने 3 बजने में 5-6 मिनट कम थे, तब मैंने एक्सरसाइज शुरू किया था, और बज रहे हैं 4। मगर शुक्र ये है खुदा का कि इन 1 घंटों में, मीन्स 1 घंटा कुछ मिनट में मैंने शोल्डर की पूरी एक्सरसाइज, बैक की पूरी एक्सरसाइज, टमी की पूरी एक्सरसाइज, और वेस्ट की स्किप कर के, और जैसे कि 1 मिनट 1.5 मिनट का एक्सरसाइज था, एक स्टेप, तो उसको मैंने 1 मिनट, मतलब एक साइड का, राइट साइड का जैसे 1 मिनट का, फिर सेकंड साइड का, फिर 1 मिनट का, तो मैंने वैसे उसको पहली बार तो बहुत सारे एक्सरसाइज को स्किप की, और सेकेंडली 1 मिनट साइड एक्सरसाइज को बोथ साइड मैंने 1 मिनट में ही कर दिया, और फिर फेस का एक्सरसाइज किया, फिर आइज़ का भी एक्सरसाइज किया, सब कुछ कर लिया। अब जा रही हूँ मैं लंच करने, बज रहे हैं 4:05 हैं, और आई थिंक इसमें 4-5 हैं, मगर इसी के अकॉर्डिंग मैंने शुरू किया था, तो इसी के अकॉर्डिंग कहेंगे 4-5, वैसे हैं 4:15, मतलब 4:20 होने वाले। अब मैं जा रही हूँ लंच करने, और लंच के बाद तैयार होके फिर शॉप। और बर्फ़ मैंने पहले ही फोड़ के रख दिया। बेटा तो आपको फीवर है? अच्छा चलो छोटो, मुझे लंच करने दो, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकती। हटी खाला, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी खाला थी, तो खाला को मैंने सब्जी निकाल के फ्रिज से दे दी, खाला इसको गर्म करो, और खाला गर्म कर दी, तो बस झट से मैं खाना खा लूँगी। अगर खाला ना होती तो मुझे खुद गर्म करना पड़ता, फिर खुद खाना पड़ता।
और ये अपने बकरे को प्यार करके अब आ गई हैं। मैं आज सोच रही हूँ नीचे हील के शूज़ पहन के जाने के लिए। मेरे 4 शूज़ मुझे मिले हैं जो मैं धुल के रखी हूँ इन सबको। ये मेरे जानू जिस ईयर यहाँ दुनिया से गए हैं उस ईयर की ठंडी में जानू यहाँ पर आए थे नवंबर में और गए थे फरवरी में। तो ये शूज़ है, ये मैं तो नहीं पहन सकती। और फिर ये शूज़ मेरा है, ये भी ऐसे डेली कहीं नज़दीक जाने के लिए पहन सकती। इसमें शोल लगवाया था ताकि ये फिट हो सके, ढीला था। ये मैं लाई थी दिल्ली से खाला के लिए और खाला ने मुझे दिया ये। और ये शूज़ मेरा जानू मेरे लाए थे जयपुर से। तो ये सब पता नहीं, मैं नहीं पहनती थी, क्यों मुझे नहीं पता है। अभी मेरा मन करने लगेगा मैं इसको पहन जाऊँ, कंफर्ट रहेगा तो मैं पहन लूँगी। देखती हूँ पहन के, कंफर्ट होगा तो मैं इसको आज पहन जाती हूँ। हाँ ठीक है, पहन जाती हूँ। ये थोड़ी बड़ी लग रही है। और इन सबको मुझे अंदर रखना है, रात में आके रखूँगी। फ़िलहाल दुकान पे जाती हूँ। मुझे आज शूज़ पहन के जाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं ये पहनने जा रही हूँ। और फिर इनको मतलब पहन ही लूँ, क्यों ख़राब करूँ। जानू मेरे इतने प्यार से लाए थे।